प्रणाम सभी को। मैं खुशी। संसार में हर मनुष्य को चाहिए कि वो शांत रहे और प्रसन्न रहे, मगर ये प्रसन्नता और आनंद आता तो जरूर है मगर टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हमारे भीतर है बहुत सारे असुर। अब इन असुरों का जब तक हम देवी की तरह संहार नहीं कर देते तब तक ये आनंद, ये शांति हमारे भीतर टिकेगी नहीं। तो ये असुर हैं कौन कौन और इनका संहार हम कैसे कर सकते हैं, ये हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के रहस्य में। दुर्गा सप्तशती के शुरुआत में ही कह दिया गया है कि ये गुप्त रहस्य है। तो अगर गुप्त है तो सीधा सीधा तो आपको परोस के नहीं मिल सकता। तो हमें दुर्गा सप्तशती को डिकोड करना होगा, इनके अंदर छुपे प्रतीकों को समझना होगा। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों के द्वारा रचित है। अब हम इनको समझते हैं। इस कथा में हर एक पात्र किसी न किसी चीज का प्रतीक है, उसको हमको गहराई से समझना होगा और ये समझना होगा कि इसके जो भी पात्र हैं वो बाहर के नहीं हैं, हमारे हैं और हमारे भीतर के हैं, हमारे ही जीवन के हैं। वो ये एक ऐसी घटना नहीं है जो कभी घटी, ये रोज घट रही है हमारे भीतर। तो आइए हम इसको समझते हैं। ये कथा शुरू होती है राजा सुरथ से, और राजा सुरथ बहुत बड़ी जगह के मालिक थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका, और वो हार गए एक छोटी जगह के राजा कुलाविध्वंस से। अहंकार को बहुत चोट पहुंची, वो दुखी रहने लगे कि आखिर एक छोटे से राज्य के राजा ने मुझे हरा दिया। अब जब वो दुखी रहने लगे तो इधर कुलाविध्वंस ने उन्हीं के सेनापतियों को अपने साथ मिला लिया और बाकी का राज्य भी हड़प लिया और धीरे धीरे उनके पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अब राजा सुरथ और भी ज्यादा परेशान, व्यग्र होकर जंगल चले गए। जंगल में उन्हें मेधा ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, जहां हिंसक प्रकृति के जीव भी बहुत प्रेम से रह रहे थे। वो वहां जाके रहने लगे। कुछ दिन तो उनको शांति लगी, लेकिन फिर उनके मन में वो सब बेचैनियां आने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे वो राजपाट मैंने कितनी मुश्किल से जोड़ी थी संपत्ति, आखिर उसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग। वो उन्हीं यादों में खोए रहने लगी और दुखी रहने लगे। तभी वहां पर एक व्यापारी आया, उनका नाम था समाधि। उनको देखा तो वो और भी ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे। तो सुरथ राजा ने पूछा, अरे तुमको क्या हुआ, तुम इतने क्यों दुखी हो? तो उसने भी अपना दुखड़ा रोया कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, मेरे पास बहुत धन था, मैंने बहुत, मेरे दादा परदादा ने भी बहुत धन जोड़ा, मैंने भी बहुत धन जोड़ा, लेकिन उसी धन के कारण मेरे ही पुत्र और पत्नी ने मुझे धोखा देकर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया। और इससे भी ज्यादा दुख तो इस बात का है कि ये सब होने के बावजूद मुझे उन्हीं की याद आ रही है। लगातार मैं उनके मोह में पड़ा हूँ कि वो लोग कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो मेरी संपत्ति के साथ क्या कर रहे होंगे, उसका सदुपयोग कर पा रहे होंगे कि नहीं, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मैं उन्हीं के मोह में पड़ा हूँ। तो राजा सुरथ ने कहा, यही तो मेरा भी हाल है, चलिए मेधा ऋषि के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों हम इस मोह में पड़े हैं और कैसे इस मोह से छुटकारा हो। चलिए अब हम समझते हैं कि इस कहानी में क्या क्या प्रतीक है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजा सुरथ यानी सुंदर रथ, हमारा ये शरीर जिसमें आत्मा निवास करती है। सुंदर रथ, ये रथ, सुरथ का मतलब स्वस्थ शरीर से भी है। राजा सुरथ जो थे, जो शरीर है, उसने भोग विलास के कारण, भोग विलास में पड़े रहने के कारण कि मेरे पास तो सब कुछ है, इतना कुछ है, और भोग विलास में रहने के कारण अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखने के कारण वो कमजोर हो गए। तो जब आप कमजोर होंगे तो आप पर हमला होगा। जब हमला हुआ, बीमार पड़े, आप उस तरह से देखिए, जब हमारा शरीर का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अस्वस्थ होगा, जब वो अस्वस्थ होगा तो हम बीमार होंगे तो दुखी होंगे, और जब हम दुखी होंगे,
डिप्रेशन में जाएंगे कि हम क्यों बीमार हैं, बीमारी के दुख से और डिप्रेशन होगा। और जब डिप्रेशन होगा तो हमारे ही हार्मोन्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जैसे राजा सुरथ के अपने ही सेनापति हमारे खिलाफ हो गए। और वो जो हार्मोन्स हैं हमारे, वो नेगेटिव हार्मोन्स सीक्रेट होने लगेंगे हमारे ही शरीर से। नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे तो हम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो हम एक सर्कल में फंस जाते हैं। पहले बीमार, शरीर का ध्यान नहीं रखा तो दुख आया, उस दुख की वजह से और दुख आया, और उस दुख की वजह से और दुख आया। तो ये सर्कल से में हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य है अपने शरीर का ख्याल रखना। दूसरा इसका पात्र है समाधि। समाधि, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित, तभी हम यात्रा कर पाएंगे स्वयं से समाधि की ओर। मगर यहाँ तो समाधि खुद ही परेशान है। समाधि इसीलिए परेशान है क्योंकि वो मोह में पड़े हैं। मोह सिर्फ अकेला विकार नहीं है, मोह जैसे बहुत सारे विकार हैं जो हमको हमारे उचित स्थिति तक पहुँचने में, हमारे स्वस्थ स्थिति तक, हमारे स्वयं के परमात्मा से मिलने में बाधा पैदा कर देते हैं। तीसरा जो पात्र है वो है मेधा ऋषि। मेधा ऋषि हमारे विवेक का प्रतीक है। अगर हम विवेक से जिएं, विवेक से काम लें, विवेक की सुने, तो शायद जो हाल हमारा होता जा रहा है, जो दुख हमको झेलने पड़ते हैं, वो ना झेलने पड़े। तो अब ये सुरथ दुख पाके, समाधि दुख पाके अब विवेक के पास गए हैं, उनसे ये जानने कि आखिर इससे इसका इलाज क्या है। तो आइए जानते हैं मेधा ऋषि से इन सब का इलाज। मेधा ऋषि पहले तो उनके अंदर की ग्लानि को खत्म करते हैं ये कह के कि आपकी कोई गलती नहीं है। आप जिस मोह में पड़े हैं वो 3 देवियों के कारण पड़े हैं, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी माया का विस्तार कर रखा है। ये 3 देवियां कौन सी है? महाकाली, महालक्ष्मी और योग माया। महामाया, महालक्ष्मी और योग माया। ये देवी कौन है? देवी का अर्थ हुआ प्रकृति। निराकार ब्रह्म से उत्पन्न हुई प्रकृति। प्रकृति 2 भाग में बटी हुई है, आत्मा और माया। आत्मा निखंड है, अखंड है, उसका कोई टुकड़ा नहीं है। उसका पूरा विस्तार हमारी अंदर से लेकर, परमात्मा से लेकर पूरा विस्तार है और वो अखंड है, उसमें कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। और माया टुकड़े टुकड़े में खंडित है, खंड खंड में बटी हुई है, इसलिए मैं और आप अलग दिखाई देते हैं। लेकिन आत्मा के रूप में हम सब एक ही हैं, एक ही ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति के 2 रूप हैं, आत्मा जो कि नित्य है और माया जो कि अनित्य है, जो खंडित होती है, टूटती है, बिखरती है। तो हमें ये समझना है कि ये माया कैसे अपना काम करती हैं। मेधा ऋषि ने कथा सुनाई कि एक बार विष्णु जी अपनी शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे और योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा में जाने के बाद उनके कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। जैसे ही मधु कैटभ ने जन्म लिया, वो गए ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए चल दिए। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास भाग भाग के आए। विष्णु जी को देखा कि विष्णु जी तो सो रहे योग निद्रा में, उन्होंने जगाया, वो जगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी की स्तुति की कि देवी आइए, इनको जगाइए। तो देवी जी प्रकट हुई, देवी ने विष्णु जी को जगाया। विष्णु जी ने जब राक्षसों को देखा तो वो राक्षसों से युद्ध करने लगे, लेकिन कितना भी युद्ध करते वो राक्षसों से जीत ही नहीं पा रहे थे, उनको मार ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन राक्षसों को ये वरदान था कि उनको केवल तभी मारा जा सकता है जब वो खुद मरना चाहे। और खुद कौन मरना चाहेगा? तो देवी जी ने कहा मैं ही कुछ महिमा करती हूँ, मैं ही कुछ माया करती हूँ। तो देवी बहुत ही खूबसूरत रूप में उन दोनों राक्षसों के सामने आई। दोनों राक्षस मोहित हो गए और देवियों ने कहा कि देवी हमें भी अपने साथ ले चलो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो देवी ने कहा कि चलो फिर मेरे साथ। तो उन्होंने कहा हाँ अभी आते हैं, बस हम इनको मार लें, विष्णु जी को मार लें। तो बोले अरे
विष्णु जी को तो आप कैसे मार सकते हैं, ये तो आपके पिता हुए, आप इन्हीं के कान के मैल से जन्मे हैं। आपको तो इनको वरदान देना चाहिए कि इन्होंने आपको जन्म दिया और वो आपके साथ कितना अच्छा युद्ध कर रहे थे। देखो अब ये दोनों जो राक्षस थे वो इतने मोहित थे कि वो जो देवी जो भी बोल रही थी वो उनको लग रहा था आहा कितना अच्छा बोल रही हैं, कितना सच बोल रही हैं। फिर देवी कहती है कि अगर आप इनका वध कर सकते हैं तो कल को तो आप मेरा भी वध कर देंगे। कहते नहीं नहीं देवी, आप इतनी सुंदर हैं, हम आपको कैसे मार देंगे। कहते नहीं नहीं, आप इनको आशीर्वाद दीजिए विष्णु जी को। तो कहते हैं ठीक है, हम विष्णु जी को आशीर्वाद देंगे। और पहली बार राक्षस देवता को आशीर्वाद देते हैं। तो राक्षस बोलते हैं मांगिए, आपके युद्ध कौशल से मैं बहुत खुश हूँ, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप मेरे द्वारा मारे जाएं। अब ये जो मधु कैटव है तो बुरे फंस गए और इस तरह से क्योंकि आशीर्वाद दे चुके थे तो अब उनको मानना पड़ा और उस तरह से वो उनके ही हाथों, विष्णु जी के हाथों मर गए। तो इसी तरह से माँ ने लीला करके उनको मरवा दिया। अब हम समझते हैं इसका प्रतीकात्मक अर्थ। शेषनाग, नाग प्रतीक है अवेयरनेस का। शेष यानी कि जो भी सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो बाकी रह जाता है वो है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। विष्णु जी योग निद्रा में चले गए यानी कि अनअवेयर हो गए, उनकी जागृति खो गई। जब हम जागृत अवस्था में नहीं रहते, जब हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा विवेक जागा हुआ नहीं रहता, तभी हमारे अंदर से राक्षस पैदा होते हैं। और उनके कान के मैल से राक्षस पैदा हुए। कौन से राक्षस थे? मधु और कैटभ। मधु का मतलब हुआ मन को जो अच्छा लगे, मीठा लगने वाला, और कैटभ का अर्थ हुआ मन को कड़वा लगने वाला। कैटभ का एक और अर्थ होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? दिन भर भिन 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 भिन, बिना मतलब कुछ ज्यादा ही व्यस्त दिखती है। इसी तरह से हम पीछे भागते रहते हैं। ये दोनों जने मिलकर क्या काम करते हैं? मन नई नई वासनाएं उत्पन्न करता है। मन क्या सुनाता है? कान के मैल से पैदा हुए ना, मन हमको सुनाता है कि हमको ये प्रशंसा बहुत अच्छी लग रही है। मन हमको सुनाता है कि भोजन हमको बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मन, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उससे जो भी संवेग पैदा होते हैं मन उसको सुनाता है। और कैटभ क्या करता है? कैटभ उस पर एक्शन करवाता है। मधुमक्खी जैसे पूरे दिन भिन 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 करके बिजी रहती है, बिजी विदाउट यूजफुल वर्क, कोई काम का काम नहीं, ऐसे ही भिन 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 करती रहती है। उसी तरह से ये जो कैटभ है ये मधु से जो मिलने वाले संदेश हैं, मन को मीठा लगने वाले जो संदेश हैं, उसको सुनकर उसके खिलाफ हमें, उसकी तरफ हमको एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। तो मन कहता है कि वो चीज बहुत अच्छी लग रही है, वो चलचित्र बहुत अच्छा लग रहा है, और कैटभ कहता है देखो, दिखाने के लिए हमको प्रेरित करता है। मन कहता है कि ये फलाना भोजन बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो हमारे पेट को नुकसान कर रहा हो, और कैटभ कहता है हाँ हाँ चलो ये करते हैं, और वो हमको एक्शन करवाता है। तो मधु और कैटभ का एक अर्थ निंदा भी है, तो कड़वा भी है। कड़वा यानी कि बुरा लगना। तो मन को जो अच्छा लगे वो भी, और मन को जो खराब लगे वो भी, दोनों ही हमारे लिए फंसने का कारण बनते हैं। दोनों ही एक तरह के असुर हैं। तो इन दोनों से छुटकारा कैसे मिला? अब सीधे सीधे, क्योंकि मन तभी मरेगा जब मन चाहेगा, है ना। ये विकार जो है, क्या वरदान मिला हुआ था कि तभी मरेगा जब वो खुद चाहेगा। तो खुद कैसे चाहेगा वो? जब माया ने उनको भ्रमित किया। अब माया ने भ्रमित किया, देवी ने भ्रमित किया, यानी कि अगर हमको अपने मधु कैटभ को खत्म करना है तो सबसे पहले इससे ऊंचा एक उद्देश्य हमें अपने लिए रखना होगा। यानी कि हमारा मन जो छोटी छोटी चाहतों के पीछे भागता है, छोटे छोटी ख्वाहिशें पैदा करता है, छोटे छोटे चीज़ों, प्रशंसा, कोई हमारी प्रशंसा करे इसके लिए काम करने लगता है, जो हमको मीठा लगता है उसके लिए काम करने लगता है। मन करता है आराम करने के लिए, तो कैटभ कहता है चलो पड़ जाओ बिस्तर पर, कितना भी काम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन जो कहता है उससे, उसके मीठे और कड़वे से मुक्त होने के लिए हमें उससे ऊंची
दृष्टि रखनी होगी, हमको अपना एक गोल बनाना होगा, एक डिजायर जो उच्च कोटि का होगा, वैसा डिजायर जिससे हमारी मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो। सांसारिक डिजायर भी हम रखते हैं तो ऊंचा गोल अगर बना के रखते हैं तो हमको वो छोटी छोटी चीजें, लेकिन अंत में जाके हमको उसको भी छोड़ देना है ना। अंत में मधु कैटभ का जब अंत होता है तो हमको उस माया, वो देवी भी फिर अपने में चली जाती हैं, वो माया बिखेरे नहीं रहती हैं, तो अंत में हमको वो ऊंचे उद्देश्य से भी हमको पार हो जाना है, वहां पर भी नहीं अटकना है, तब हम असली मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे। अब अगली स्टोरी में हम जाएंगे दूसरे राक्षसों की ओर जो बाहर नहीं है, हमारे भीतर। प्रथम अध्याय में जब मधु कैटभ का वध हो जाता है तो दूसरे अध्याय में जो देवता गण होते हैं वो देवी की स्तुति करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है जो हमारे अंदर भक्ति जगाए। इसमें अलग अलग माता के रूपों से उनको बुलाया गया है और स्तुति की गई है। ये भी चीज बताता है कि प्रकृति विभिन्न रूप से हमारे आसपास फैली हुई है और हमारे अच्छे गुण भी जो हैं वो भी हमको असुरों से जीतने में मदद करते हैं और भक्ति मार्ग के द्वारा भी हम असुरों को जीत सकते हैं। मधु कैटभ का वध तो हो गया, तो क्या सब कुछ शांत हो गया हमेशा के लिए? नहीं, अभी और असुर बाकी हैं। अगले अध्यायों में हम जानते हैं महिषासुर के बारे में। महिषासुर और देवताओं में युद्ध होता है। महिषासुर असुरों का राजा और देवता की में इंद्र जो राजा होते हैं, दोनों में युद्ध होता है और देवता हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं और महिषासुर उनका जो राजपाट है सब चीज कब्जा कर लेता है, स्वर्ग पे भी कब्जा कर लेता है। तब फिर देवता जो है वो दौड़े दौड़े जाते हैं देवी के पास और फिर देवी की उपासना करके कहते हैं फिर हमारी मदद कीजिए। देवी फिर देवताओं की मदद के लिए राक्षस से लड़ने आई। उन्होंने महिषासुर को ललकारा, लेकिन महिषासुर डायरेक्ट नहीं आया। उसने पहले अपने सेनापतियों को भेजा माता से लड़ने के लिए। ये सेनापति को एक हुंकार से, घूं से माता ने परास्त कर दिया। फिर उनकी लड़ाई महिषासुर से हुई और महिषासुर बार बार अपना रूप बदल रहा था। पहले भैंसे के रूप में आया, फिर सिंह के रूप में बदल गया, फिर आधा भैंस आधा मनुष्य बन गया, फिर हाथी बन गया। इसी तरह से रूप बदल रहा था। तब देवी ने क्या किया, उसको गौर किया कि कब वो रूप बदल रहा है और उसको उसी वक्त मारा जिस वक्त वो रूप बदल रहा था, एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा था, उसी वक्त वो उनको मार देती है। तो इस तरह से महिषासुर का वध होता है। तो अब हम जाने ये महिषासुर है कौन। महिषासुर प्रतीक है अहंकार का। देवताओं को अपने गुणों पर अहंकार हो गया कि हमारे पास इतना गुण है, हम इतने सुंदर हैं, हमारे पास इतना स्वर्ग है, ये है, वो है, अस्त्र है। तो इस अहंकार के कारण महिषासुर का जन्म हुआ। इसी तरह से हमारे अंदर जो हमारे गुण होते हैं उनके कारण हमको अहंकार हो जाता है। कभी कभी हम अपने आप को अपने शरीर की वजह से, जो हमारा है ही नहीं, उसके कारण अहंकार करते हैं। कभी पैसों के कारण अहंकार हो जाता है, कभी सुंदरता के कारण हो जाता है, कभी बस हम अपने अहम भाव में होते हैं कि हम हैं जो हैं, बस ऐसे ही अहंकार होता है। तो इस महिषासुर को मारा कैसे गया, इस अहंकार को मारा कैसे गया? सारे देवताओं ने अपने अपने गुण का, यानी कि अपने जितने भी उनके गुण थे, अपना तेज सारा दिया। उन सब देवताओं के तेज से देवी बनी। और जब देवी बनी, जब देवी की उत्पत्ति हुई देवताओं के तेज से, तो देवी ने कहा केवल ये गुण देने से काम नहीं चलेगा, अस्त्र शस्त्र भी दे दो। तो उन्होंने सबके अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। इससे हमें समझ में आता है कि हमें अहंकार से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपने सद्गुण अवगुण सब कुछ समर्पित कर देना होगा कि सब तेरे हैं, तू ले ले और हमें बचा ले। तो जब देवताओं ने अपना सब कुछ दे दिया तब देवी लड़ी। अब अहंकार सीधे सीधे हम लड़ने नहीं आता है, वो पहले अपने सेनापतियों को भेजता है। तो इसमें अलग अलग सेनापति थे। ये सेनापति कौन कौन से हैं? चिक्षु, अधूरे ज्ञान से पैदा हुआ भ्रम।
हम थोड़ा सा जानते हैं और हमको लगता है सब पता है। जब हमें कोई कुछ समझाने की कोशिश करता है तो हमको अंदर से ये आवाज़ आती है, नहीं नहीं हमको तो सब पता है। और जैसे ही ये आवाज़ आती है कि हमको तो सब पता है, हम सच अच्छे ज्ञान से, सच्चे नॉलेज से परे हो जाते हैं, वो हमारे भीतर नहीं जा पाता है। दूसरा है उदात्र। उदात्र है सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही महान हूँ, ठीक है। फिर है चामर। चामर कौन है? चामर का अर्थ है जो हमारे अंदर भ्रम होता है कि सब हमारा है, ये शरीर हमारा है, सब हमारा साथ देंगे, ये हमारा परिवार हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, सारी दुनिया हमारी है। ये एक तरह का भ्रम है। शरीर छूटता है, सारी चीजें छूट जाती हैं। अगला सेनापति है महाहनु, यानी बड़े जबड़े वाला। जब हम दूसरों के काम का भी क्रेडिट ले लेते हैं या फिर हम कोई काम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हमारी प्रशंसा हो, हमें क्रेडिट मिले, तो हम महाहनु के शिकार हैं। अगला है असिलोमा। अगर हम किसी को दुख देने में हमें प्रसन्नता मिलती है, जब हम ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं तो दूसरों को दुख पहुंचा देना, कुछ ऐसी बात कह देना कि उसको बुरा लग जाए, तो हमें बड़ा मजा आता है। किसी की निंदा कर देने में हमें बड़ा मजा आता है। तो किसी को दुखी होते हुए देखकर ईर्ष्या में या फिर किसी की निंदा करना, अगर हमारे अंदर ये दोष है तो इसका मतलब हम असिलोमा के शिकार हैं। फिर अगला सेनापति है वास्कल। वास्कल वो असुर है, वो असुरों का सेनापति है जो अपने अहंकार को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। जब हमें कोई हमारी गलती बताता है तो हम जल्दी से उसका विरोध करना चाहते हैं, अलग अलग तर्क देने लगते हैं, ये जो हम बचाने की कोशिश करते हैं जबकि हमको मालूम होता है कि हम गलत हैं। तो फिर हम समझिए कि वास्कल के शिकार हो रहे हैं। ये भी एक तरह का असुर है जो हमारे भीतर है। अगला सेनापति है विडाला। विडाला है गाली देना। हम जैसे ही हमको किसी से तकलीफ हो जाती है तो हम उसे गाली देने लगते हैं। कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो हम उसको बुरा भला कहने लगते हैं, उसका बुरा मनाने लगते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समझिए कि हम विडाला के अधीन हैं। और एक बहुत ही खतरनाक असुर है परिवारता। परिवारता का मतलब होता है हमारी ये चाह कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें, चाहें, हमें हमारे ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स हों। फॉलोवर्स नॉट इन द सेंस कि आप अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की बात हो रही है। हाँ, वो भी अगर हम चाह रहे हैं बहुत ज्यादा और ये हम उसके पीछे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हैं तो हम परिवर्ती का शिकार हैं। उसके अलावा हम चीजें ऐसी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें प्रसन्न हो। हमें उस काम की अच्छाई में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें इस बात में इंटरेस्ट होता है कि लोग हमको पसंद करें। फिर हम इस बात से डरने लगते हैं कि कोई हमसे दुखी ना हो जाए, कोई हमसे नाराज ना हो जाए, हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। ये भी तो हम परिवारता असुर के अधीन हो रहे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इन सारे असुरों को माने हु से संहार किया इनका, यानी कि हु यानी कि हम नाभि क्षेत्र को एक्टिव करते हैं जब हम हुंकार करते हैं। ओशो का एक ध्यान भी है जिसमें हु 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 के का बार बार उच्चारण किया जाता है जिससे हमारी जो कुंडलिनी है वो जग जाए। तो इसका बीज मंत्र दुर्गा सप्तशती में मौजूद था। सारे अहंकार के जब सेनापति हार जाते हैं, यानी जब हमारे सारे ये जो छोटे छोटे अहंकार को सपोर्ट करने वाले जो सेनापति हैं इनका हम नाश कर लेते हैं, तो अंत में फिर हमें महिषासुर का यानी कि अहंकार का नाश करना होता है। अहंकार का नाश करने के लिए हमको उस वक्त उसे पकड़ना होता है जिस वक्त वो रूप बदल रहा हो। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, जब एक रूप से दूसरा रूप बदल रहा हो उसी वक्त हमको उसको पकड़ लेना होगा, पहचान कर लेनी होगी कि ये हमारा अहंकार है, ये एक रूप है हमारे ही अहंकार का, और उसी वक्त हमें उसे खत्म कर लेना होगा। कैसे? अवेयरनेस से, जानकर। तो क्या महिषासुर के मर जाने के बाद खत्म हो गए हमारे दुख? नहीं, अभी और बाकी है। शुंभ निशुंभ अगले असुर हैं जिनका दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। तो ये जो शुंभ निशुंभ है ये कौन है? लस्ट
और ऑब्सेशन, वासना और कामना। वासना जो है पुरुषों को ज्यादा परेशान करती है और कामना महिलाओं को ज्यादा परेशान करती है। हालांकि दोनों चीजें दोनों में होती हैं और दोनों को ही परेशान करती हैं। लेकिन ये वासना कामना से हम मुक्ति कैसे पाएं? देवी ने क्या किया इस लस्ट और ऑब्सेशन को, शुंभ निशुंभ को मारने के लिए? आइए जानते हैं। कहानी कहती है कि जब शुंभ निशुंभ का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, उन्होंने देवताओं को परेशान कर दिया, निकाल दिया फिर से, तो देवता ने फिर देवियों की स्तुति शुरू की। तब जब पार्वती जी स्नान करने जा रही थी, उन्होंने देखा कि जो देवतागण हैं वो किसी की स्तुति कर रहे हैं। तब उन्होंने पूछा ये देवता किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो पार्वती जी के अंदर से ही शिवा देवी निकली और उन्होंने बताया ये आपके ही रूप की ही स्तुति कर रहे हैं, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं ताकि हम शुंभ निशुंभ से इनका पीछा छुड़ाएं। अब क्योंकि ये शिवा देवी उनके अंदर से निकली थी और ये पूरा गोरे रंग की थी, पूरा उनका जो उजला रंग था वो इनके ऊपर आ गया, तो जो बाकी बचा वो काला रंग की देवी हो गई। तो ये जो देवी काले रंग की बच गई ये कालिका कहलाई और ये शिवा देवी। शिवा देवी का रंग बहुत सुंदर था, गोरा था, और जिसके कारण वो जब बाहर निकली तो जब वो विचरने लगी तो उन्हें चंडमुंड ने देखा। चंडमुंड कौन है? शुंभ निशुंभ के भाई हैं। तो शुंभ निशुंभ के भाई चंडमुंड जो हैं वो वहाँ पे शिवा देवी को देखते ही मोहित हो जाते हैं। देखते हैं अरे ये तो कितनी सुंदर स्त्री है, और फिर भाग के जाते हैं शुंभ निशुंभ को बताते हैं कि अरे आप इतने बड़े आप साम्राज्य के मालिक हो गए, सब कुछ आपने जीत लिया, इंद्र का स्वर्ग आपने जीत लिया, सब कुछ आपके पास है, लेकिन एक चीज अभी भी कमी है, स्त्री रत्न की। और स्त्री रत्न सबसे खूबसूरत रत्न हम देख के आ रहे हैं और वो आपके पास होना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने शुंभ निशुंभ ने सुना, उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, तो जाओ, फिर देर किस बात की है। उन्होंने सुग्रीव को भेजा, अपने एक सेनापति को भेजा, दूत को भेजा कि जाओ मेरा प्रणय निवेदन, शादी का निवेदन शिवा देवी के पास लेकर जाओ। तो वो जाते हैं सुग्रीव उनका निवेदन लेकर, और फिर अपने जो शुंभ निशुंभ है राजा, उनकी प्रशंसा करते हैं कि उनके पास ये है वो है, चलिए आप उनके पास बहुत खुश रहेंगी। तो देवी ने भी कहा हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है और बहुत संपन्न है, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि ने, देवी अपने आप को कह रही है, मेरी अल्प बुद्धि ने, छोटी बुद्धि ने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं केवल उसी को अपना पति मानूंगी। तो कहते हैं कैसी बात कर रही हो तुम, कमजोर अबला नारी, तुम किससे से क्या युद्ध करोगी, क्यों युद्ध करोगी, चलो चुपचाप चलते हैं। ना ना ना, मेरे को तो जीत के ही लेके जाएगा जो लेके जाएगा। तो फिर सुग्रीव जाते हैं, ये बात शुंभ निशुंभ को बताते हैं, तो वो हंसने लगते हैं शुंभ निशुंभ कि पता नहीं कैसी नारी है, समझती ही नहीं है, लेकिन वो तो हमको चाहिए ही, इसीलिए वो भेजते हैं धूम्रलोचन को अपनी सेना के साथ कि तुम जाओ और उसको लेकर आओ, और अगर वो नहीं आए तो उसको बालों से खींच के लेकर आओ, लेकिन उसको कुछ होना नहीं चाहिए। वो धूम्रलोचन से कहते हैं उसको कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक ठाक ही लेके आओ उन्हें मेरे लिए। अब जब धूम्रलोचन वहां जाते हैं तो धूम्रलोचन से देवी युद्ध करती है और धूम्रलोचन को खत्म कर देती है। जब धूम्रलोचन खत्म हो जाते हैं और ये संदेश जाता है तो फिर वो अपने अगले सेनापति भेजते हैं चंडमुंड को देवी से लड़ने के लिए। देवी चंडमुंड से युद्ध करती है और चंडमुंड को भी मार देती है। जब चंडमुंड भी मर जाते हैं तो वो बड़े परेशान होता है ये शुंभ निशुंभ की, अरे क्या बात है, देवी सबको मारे जा रही है, कोई साधारण देवी नहीं है। तब वो अपना शूरवीर भेजते हैं रक्तबीज को। रक्तबीज की बड़ी चर्चा है। रक्तबीज के पास ऐसा वरदान था कि उसके जितने भी बूंद खून के बूंद पड़ते थे उतने ही ताकतवर और रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो रक्तबीज से जब देवी लड़ती थी तो देवी जितनी बार भी उसको काटती थी, मारती थी, उतने ही खून के
टुकड़े होते थे, जितना खून उनका टपकता था उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो देवी मारती जा रही हैं, लेकिन वो और ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं, खत्म। तब उन्होंने समझा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने काली जी को कहा, एक काम करो, मैं इसकी मुंडी काटूंगी और जितना भी रक्त होगा तुम उसको पी जाओ, तभी ये रक्त बीज मरेगा। तब दोनों ने मिलके ऐसा ही किया कि अंबिका जी जो है वो उसकी गर्दन काटती थी और काली उसका वो पूरा पी जाती थी जो रक्त था। तो इस वजह से रक्त बचता ही नहीं था कि रक्त बीज पैदा हो, और इस तरह से रक्त बीज भी खत्म हो गए। जब रक्त बीज भी खत्म हो गए तब शुंभ और निशुंभ खुद लड़ने के लिए आए, स्वयं लड़ने के लिए आए, और फिर एक एक करके उन्होंने शुंभ को निशुंभ को दोनों को परास्त कर दिया। और उसके बाद दोनों का वध हो गया। अब समझते हैं ये शुंभ और निशुंभ नाम के जो असुर हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। शुंभ यानी कि लस्ट और अशुंभ यानी कि कामना, ऑब्सेशन, वासना और कामना। जब हम वासना और कामना से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा सब कुछ लुट जाता है। जैसे देवताओं का सब कुछ छिन गया जब वो वासना और कामना से ग्रसित हो गए। वासना और कामना से जब हमारी चेतना लड़ने की कोशिश करती है, जैसे देवी लड़ने की कोशिश करती है, तो वो सामने से सीधे सीधे नहीं आते, पहले अपने सेनापति भेजते हैं। यानी वासना और कामना के जो अलग अलग रूप हैं हमारे अंदर से वो प्रकट होते हैं। सबसे पहले आया धूम्रलोचन। धूम्रलोचन का अर्थ हुआ हमारी चेतना को धुंधला कर देना। धुंधला कैसे करता है? धूम्रलोचन क्या करता है? धूम्रलोचन करता है कि जो सत्य है उसको ढक लेता है, जो सच है उसको छुपा लेता है। जब हमारी चेतना दिखाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ये सही है, उसको तो वो ढक देता है, धुआं कर देता है। और जो असत्य है, जो माया है, उसको खूब फैला के मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। वाह, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बहुत आनंद दिखाता है। तो हमको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत आनंद दिखने लगता है और फिर हम उसके पीछे भागते हैं। तो धूम्रलोचन पर देवी जब विजय प्राप्त कर लेती है तो फिर दूसरा रूप आ जाता है कामना वासना का। धूम्रलोचन के बाद चंड और मुंड लड़ने आ जाते हैं। चंड यानी कि अति उत्तेजना, पैशन, और मुंड यानी कि आंतरिक द्वंद्व, इनर कॉन्फ्लिक्ट। पैशन को हम पॉजिटिविटी की तरह देखते हैं इस संसार में कि हमको किसी चीज़ की तरफ पैशन है तो हम उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन यही पैशन, यही उत्तेजना, अति उत्तेजना अगर गलत दिशा पकड़ लेती है, मुंड के साथ आ जाती है, आंतरिक द्वंद्व के साथ आ जाती है, तो हम जाते हैं काम से। तो ये जो दोनों असुर हैं इसका संहार देवी करती हैं, यानी हमारी चेतना इससे लड़ती है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? चंड और मुंड के लिए, चंड के लिए हमको चाहिए, चंड का अगर हमको संहार करना है तो हमको चाहिए शांति, विवेक, कि हम सोच समझ कर कोई भी फैसला लें, बहुत उत्तेजना के साथ, अति उत्तेजना के साथ नहीं ले फैसला। और मुंड यानी कि जब हम आंतरिक द्वंद्व हो तो उसके लिए हमको चाहिए श्रद्धा, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास। सही और गलत का चुनाव हम अपने ऊपर विश्वास करके, अपनी चेतना पर विश्वास करके लें, श्रद्धा से लें। शुंभ और निशुंभ को जब पता चलता है कि उसका धूम्रलोचन भी मारा गया, चंड मुंड भी मारा गया, तब वो अपने सबसे ताकतवर शूरवीर को भेजता है जो है रक्त बीज। अब रक्त बीज का क्या क्वालिटी है? रक्त बीज यानी कि डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। एक इच्छा कटे तो दूसरी उसके जैसी और इच्छाएं पैदा हो जाएं। संसार की इच्छा को किसी तरह दबा भी लिया तो आध्यात्म में भी इच्छाएं पैदा होने लगती हैं कि कुंडलिनी जागरण होना चाहिए। संसार की इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती, एक इच्छा को मार भी दें तो दूसरी बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, कोई ना कोई पैदा हो जाती है और उतनी ही ताकतवर होती है हर इच्छा हमारे सुकून को नष्ट करने के लिए। तो अब इसका देवी क्या इलाज निकालती हैं कि देवी कहती हैं कि इसको मारूंगी और रक्त का एक बूंद भी जमीन पे गिरने ही नहीं दूंगी।
ये क्या प्रतीक करती है कि हमारी जब एक इच्छा को जब हम मारते हैं, दबाते हैं, तो उसको केवल मारना नहीं है, उसको हमें पी जाना है। पी जाने का मतलब उसको अपने अंदर ही समा लेना है, उसको बाहर आने नहीं देना है। सारी इच्छाओं को अंदर ही अपने समाहित कर लेना है, अपने ही अंदर। अगर वो बाहर निकलेगी तो फिर एक इच्छा अगर हम पूरी भी कर लेंगे तो फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा। इच्छा को मारने का क्या, हमारी इच्छा पैदा हुई एक, अब हमने उस इच्छा को पूरा किया, जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई हमारी नई नई इच्छाएं पैदा हो गई, है ना। हमने एक घर बनाया और घर बनाई तो हाँ, घर तो सुंदर है, अब हमको घर को सजाने के लिए मटेरियल चाहिए, अब सोफा चाहिए, अब सोफा सेट लग गया तो एसी चाहिए, एसी चाहिए तो ये चाहिए। तो एक के बाद दूसरी इच्छाएं, नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है। तो संसार में जीना है तो ये इच्छाएं जरूरी हैं। ये जो माया है वो भी देवी का ही एक रूप है, तो माया बुरी नहीं है अगर हम सामंजस्य रख के और तब इसमें जिए। हम कंट्रोल लेवल पे अगर कुछ भी करते हैं तो माया तो है ही संसार को चलाने के लिए। थोड़ा बहुत तमस ज़रूरी है, रजस भी ज़रूरी है और सत्व भी ज़रूरी है। इन तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। रक्त बीज के खत्म हो जाने के बाद शुंभ और नशुंभ खुद युद्ध करने आते हैं, तो देवी शुंभ और नशुंभ को भी खत्म करती है। अंत में शुंभ जो है वासना और कामना खत्म होती है, उसके साथ ही इसको अलग अगर अर्थों में देखें तो शुभ और अशुभ। हमको केवल शुभ नहीं खत्म करना है या अशुभ नहीं खत्म करना है, दोनों को ही खत्म कर देना है, दोनों के ही पार जाना है। तो हमारी जो मोक्ष का मार्ग है प्रशस्त होता है कि हम सबको एक समान मान लें, सामंजस्य हो जाए सबका हमारे भीतर। जब सारे राक्षसों का अंत हो जाता है, असुरों का अंत हो जाता है, तो देवता देवी की स्तुति करते हैं। सारे हमारे अंदर से जब असुर खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो चेतना का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। बार बार ये जो स्तुति की बात चल रही है कि बार बार देवता जो है देवी की स्तुति करते हैं, देवी का गान करते हैं, इसका अर्थ है साधना करना। हमें साधना करके अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, तब हमारी इच्छाएं छोटी हो जाएंगी हमारी शक्ति के सामने। जब हमारी इच्छाएं छोटी हो जाएंगी हमारी शक्ति के सामने तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो मेधा ऋषि ने ये सब जो कथाएं सुनाई सुरथ को और समाधि को, तो उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया। देवी जब प्रसन्न हुई तो उन दोनों को वरदान दिया। दोनों ने मांगा, सुरथ ने मांगा कि उन्हें वापस अपना राज्य मिल जाए और समाधि ने मांगा कि मुझे शांति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए। देवी दोनों को तथास्तु बोलती है और दोनों को उनके वरदान मिल जाते हैं। अब समझिए कि क्या हुआ। सुरथ ने और समाधि ने तपस्या की। अब तपस्या का अर्थ है साधना। हमें अपने भीतर के असुरों को मारने के लिए हमें साधना करनी होगी और साधना से देवी प्रसन्न होगी, यानी हमारी चेतना जागृत होगी। चेतना जागृत होगी तो हमें भौतिक सुख जो सुरथ को मिला कि राज्य की मांग की, वो भी मिलेगा और आध्यात्मिक सुख यानी कि मोक्ष ज्ञान वो भी हासिल होगा। इस दुर्गा सप्तशती का आप बार बार पाठ करते हैं। हर साल क्यों करते हैं पाठ? क्योंकि बार बार करने से क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई बैठ जाएगी बात, तब वो हमारा जीवन बन जाती है। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो को आप 30 डेज तक कंटिन्यूअसली एवरीडे सुने, काम करते हुए भी सुनते रहें, कान में लगा लें और इसको सुने। इसको सुनने से क्या होगा, इसमें जो पात्रों की बात की गई है, अलग अलग असुरों की बात की गई है, इसको वो आपके अंदर समझ में आने लगेगा। जब आपको क्रोध आएगा तो आपको पता चलेगा अरे विडाला एक्टिव हो गया। तो आपको जब आपके अंदर कोई मांग उठेगी, मन जो है जब आपको बहकाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है मधु है
और कैटअप की तरह आप उसके जब भिन भिन करके जाने लगेंगे, जब आपसे हो ही जाएगी गलती तो भी आपको समझ में आएगा ओ मधु ने उत्तेजित किया और कैटअप उसके पीछे पीछे यानी हम प्रेरित होकर उसके पीछे पीछे वो काम कर लिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी बार हम इस चीज को लेकर अवेयर होंगे कि वो मधु था, वो कैटअप था, वो विडाला था जिसने क्रोध किया, मेरे अहंकार का एक रूप था, मेरे महिषासुर का एक रूप था, तो बार बार जब हम अपने विकारों को नाम देने लगेंगे, उन्हें पहचानने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर से विदा हो जाएंगे। ये तो थी केवल सुनने की तरकीब कि अगर हम केवल सुनते हैं तो भी धीरे धीरे विदा हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम साधना करते हैं, अपने अंदर साधते हैं, बैठते हैं, जब आप साधना भी कर रहे हो तो भी इसको लगा ले, अंदर जाने दें। हम जब पहले ही बोल देते हैं, वो जो चिक्षु है वो अगर एक्टिव हो जाता है पहले कि ना हमको तो सब कुछ पता है, हम तो सारी जानकारी है हमको तो ये जो चिक्षु है जो पहले से आके कह देता है कि हमको पता है, इसके कारण जो बात है वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचती। देखिए समझिए कि एक घर है ना, और उस पे एक गार्ड बैठा है। अच्छाई या ज्ञान जब अंदर आने की कोशिश करता है तो गार्ड ही उसको कह देता है कि हमको पता है। वो ज्ञान जो है वो अंदर तो घुस ही नहीं पाता है। तो वो गार्ड से होने के लिए वो ज्ञान होते होते ये गार्ड सो जाता है, बोलते बोलते ये जो बाहरी बात रह जाती है वो सो जाता है, और फिर बात हमारे भीतर पहुंच जाती है। तो बात भीतर पहुंचे, इसकी वजह से ये दोहराना होता है बार बार। तो इन सारे पात्रों की समझ आपके अंदर जैसे ही भी बैठ जाएगी तो आपको नींद में भी समझ में आएगा, सपनों में भी समझ में आएगा कि ये जो सपना आप देख रहे हैं ये शुंभ और निशुंभ का आ रहा है, ये जरूर धूम्रलोचन है, ये जरूर चंडमुंड है। और जब जैसे ही हमको अवेयरनेस हो जाती है वैसे ही 70% काम वही खत्म हो जाता है, और फिर विवेक हमारे साथ लग जाए तो फिर 100% काम हो जाता है। ये हजारों साल से चल रहा है, जो हम वो भी देखते हैं, पाठ भी करते हैं तो पता लगता है कि देवी इतने सालों से लड़ रही है। हम जन्मों से लड़ रहे हैं इनसे, आज भी लड़ रहे हैं, है ना। तो ये इससे हम पार कैसे पाएंगे? अगर हम पूरी तरह से जागृत रहने की कोशिश करेंगे। जागृत हम कब रह पाएंगे? जब ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। इसीलिए जो वीडियो देख रहे हैं वो इसको बार बार देखें, चिक्षु को एक्टिव मत होने दें कि हमको पता है। धन्यवाद, आपने बहुत ही सुकून के साथ इसको सुना और आगे भी सुनते रहिए।